अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में बाबा कार्तिक उरांव की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में उरांव समाज के साथ अन्य जनजाति के लोग मौजूद रहे। दरअसल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संस्थापक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में देश को सेवा प्रदान करने वाले कार्तिक उरांव की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उरांव समाज के भारत देश में निवास कर रहे विभिन्न प्रदेशों में मूल संस्कृति मानने वाले उरांव समाज एवं सहयोगी संगठनों समितियों के संयुक्त तत्वाधान में विशाल आक्रोश रैली शहर के मुख्य मार्गों से निकालकर 8 नवंबर को होने वाले ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा अंबिकापुर में उरांव समाज की सांस्कृतिक धरोहर को विकृत करने और धर्मांतरण के नियत से उरांव नृत्य महोत्सव का आयोजन कर परंपरा के विपरीत गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने संबंधित अनधिकृत रूप से प्रयास किया जा रहा है। सर, यहाँ पर आज कार्तिक बाबा की जयंती है, तो जयंती मनाने के लिए हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा चीज़ ये है कि 8 नवंबर को धर्मांतरित ईसाई लोगों के द्वारा हमारी धर्म और संस्कृति की आस्था पर खिलवाड़ करते हुए गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाह रहे हैं, उरांव महोत्सव, नृत्य महोत्सव मना के। तो ये हमारे धर्म और आस्था से खिलवाड़ है, क्योंकि वो लोग संस्कृति छोड़ चुके हैं और फिर से हमारी संस्कृति इसलिए अपना रहे हैं या इसलिए सरकार के सामने दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी आदिवासी हैं। इसका कारण ये है कि डीलिस्टिंग का जो मामला जोर शोर से पकड़ रहा है, जिसमें कहा गया है कि धर्मांतरित ईसाई वालों को आदिवासी से बाहर निकाला जाए या दोनों ही आदिवासी और अल्पसंख्यक का लाभ ना मिले, तो ये डर से ये लोग हमारी संस्कृति में बने रहने के लिए अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी हैं। दूसरा, सरकार ने जब से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बना झारखंड और छत्तीसगढ़, तब से ये आदिवासियों का एक पैमाना उन्होंने निश्चित किया कि जिस दिन से रीति रिवाज आदिवासी लोगों का जो रूढ़ी प्रथा है, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, जो धर्मांतरित ईसाई है, वो अगर ईसाई ही नहीं कोई भी व्यक्ति हो अगर छोड़ चुका हो, वो आदिवासी से बाहर हो जाएगा। तो ये सब कारणों से वो लोग अपने आप को आदिवासी में बने रहने के लिए सरकार को भी बताना चाहते हैं और वर्ल्ड में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भी आदिवासी हैं। बस ये मामला है, इसलिए हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे संस्कृति से खिलवाड़ जो करेगा उसको हम सरकार के सामने लाएंगे और हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर धर्मांतरित ईसाई समाज द्वारा नृत्य महोत्सव आयोजन में उरांव नाम से नृत्य धर्म परिवर्तित लोगों को मूल संस्कृति को विकृत रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के विरोध में मूल उरांव समाज एकता रैली निकालकर सरगुजा कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। जिस प्रकार हमारी आदिवासी उरांव जनजाति या सभी जनजाति का जो धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज है, उसका इन्होंने धर्मांतरित ईसाइयों ने खिलवाड़ बना दिया। आदिवासियों का एक विशेष प्रकार का त्यौहार होता है, वो समय से पूजा पाठ होता है और उसको हम लोग मानते हैं। ये ईसाई लोग अपना धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज और पूजा पाठ को छोड़ के अन्य धर्म स्वीकार किए हैं, ईसाई धर्म स्वीकार किए हैं। और जिस दिन से हमारी रूढ़ी प्रथा में विधि का बल प्राप्त है और उस विधि का बल के अनुसार जिस दिन से धर्मांतरित होते हैं उस दिन से वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं और डीलिस्टिंग का भी कार्य चल रहा है। जब से 2004 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि जो व्यक्ति अपनी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज को छोड़ के अन्य धर्म ग्रहण किया है वो आदिवासी से अपना नाता तोड़ लिया है। इस डर से आज आनन फानन में हमारी धर्म संस्कृति को कुठाराघात कर रहे हैं। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 8 तारीख को इन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए कर्मा नृत्य कर रहे हैं। एक कर्मा नृत्य इनको तो पहले अच्छा नहीं लगता था, आज कर्मा नृत्य की इनको आवश्यकता क्यों पड़ी? ये कर्मा नृत्य हमारी संस्कृति की अपमान है और ये कार्यक्रम होगा तो हम लोग सड़क से लेके सदन तक हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग धरने पर बैठेंगे। आज मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो हमारी परंपरा संस्कृति को इन्होंने एक नृत्य प्रतियोगिता का संज्ञान दे करके ये 8 तारीख को 8 नवंबर को एक नृत्य करने जा रहा है, जो कि हमारे कैनोनों के खिलाफ, ये हमारे संस्कृति की आस्था के खिलाफ, धार्मिक आस्था के खिलाफ अन्याय कर रहा है। और हम नहीं चाहते हैं कि आप जब हमारी इसी कर्मा नृत्य को
भूत प्रेत का संज्ञान दे करके आपने धर्मांतरित हो गया। धर्मांतरित हो गया, हमने कुछ नहीं बोला। तो आपके धर्मांतरण के बाद जो आपकी कैनन लॉ में, आपकी परंपरा और संस्कृति में जो चीज़ है, क्रिसमस है, ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, अब तो मांदर को भी छोड़ दिए, डफला है, तो तुम बजा के नाचो ना भैया, हम तो मना नहीं कर रहे हैं आपको। लेकिन ये जो हमारे धार्मिक आस्था का जो चीज़ है आपने छोड़ दिया, भूत प्रेत का संज्ञान दिया, माँ बाप का फोटो लगा है उसको निकलवा करके फेंकवा करके तुम धर्मांतरण कर रहे हो। तो क्या हमारी ये जो कल्चर है, क्या इस कल्चर को नृत्य करके अपना नाम रोशन करने का चाह रहे हो? तो ये कतई नहीं हो। और किस तरह से आगे विरोध करेंगे? प्रशासन को ज्ञापन सौंपे, मांग क्या थी आप लोगों की 8 तारीख को लेकर? जी, क्या मांग है 8 तारीख को लेकर? 8 तारीख को ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन कोई सतर्क है, हमारे सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं, ये पूरे भारत के उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड की चिट्ठी आ चुकी है, हमने एसडीएम को सौंपा। यह विरोध है। यदि 8 तारीख को कार्यक्रम होता है तो आप लोग क्या एक्शन? तो उसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, सीधे शासन प्रशासन होगा। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, अगर वो हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेगा, पूरा हमारा आदिवासी समाज लाखों की भीड़ में आकर के हमारी संस्कृति का नृत्य नहीं होना चाहिए। आप अपना ईसाई धर्मांतरित हो चुके हो, आप कुछ भी करो, हम मानने को तैयार है, हम आपके साथ में, और हमसे हमारी कोई विवाद नहीं है। इस अवसर पर समाज के सभी लोग अपने पारंपरिक परिधान, वाद्य यंत्र, मांदर, ढोल, नगाड़ा, झांझ के साथ सम्मिलित होकर मांगे नहीं मानी जाएगी तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज अनुसूचित जनजाति वर्ग के अलग अलग समूहों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इनके द्वारा ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कर्मा नृत्य का भी आयोजन है। इसके विरोध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। ये चाहते हैं कि वो आयोजन ना हो। तो इस पर क्या करेंगे, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें विचार करेंगे, देखेंगे कि इनकी मांग कानूनन तौर पर हम इनकी मांग क्या मान सकते हैं, क्या उनको हम रोक सकते हैं, इस पर विचार करेंगे, तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।